वेलकम टू वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स। आग जरा चीन की तरफ नजर घुमाइए, क्योंकि ड्रैगन की सेना के अंदर आग लगी हुई है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए आज शॉक में है। लेकिन ये कोई मामूली पर्ज नहीं है, ना ही वो रूटीन सफाई अभियान जो शी जिनपिंग अक्सर चलाते रहे हैं। ये पर्ज चीन की पूरी सैन्य कमांड स्ट्रक्चर को हिला देने वाला है। जिस सिर पर तलवार लटकी है वो है जनरल झांग योशिया। जनरल झांग चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन सीएमसी के वाइस चेयरमैन, यानी सैन्य फैसलों की सबसे ताकतवर संस्था, और इस संस्था के चेयरमैन खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग। मतलब साफ है, शी जिनपिंग के बाद अगर सेना में कोई दूसरा सबसे ताकतवर शख्स था तो वो थे जनरल झांग। और सबसे अहम बात, वो सिर्फ एक जनरल नहीं थे, वो थे शी जिनपिंग के सबसे भरोसेमंद आजीवन सहयोगी। लेकिन आज वही जनरल झांग जांच के घेरे में है। दो खौफनाक थ्योरीज चर्चा में हैं। पहला, जासूसी, और वो भी न्यूक्लियर स्तर की। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल झांग पर आरोप है कि उन्होंने चीन के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी बेहद संवेदनशील जानकारी अमेरिका को लीक की। ये आरोप सामने आया पीएलए की एक हाई लेवल मिलिट्री ब्रीफिंग में। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार उस मीटिंग में मौजूद थे चीन के टॉप सैन्य अधिकारी, और जो उन्हें बताया गया वो धमाके से कम नहीं था। कहा गया कि जनरल झांग ने चीन के न्यूक्लियर हथियारों से जुड़ा कोर टेक्निकल डेटा लीक किया हो सकता है। अगर ये सही है तो सवाल सिर्फ लीक का नहीं है, सवाल है चीन की पूरी न्यूक्लियर सिक्योरिटी का। लेकिन कितनी जानकारी लीक हुई? क्या चीन का न्यूक्लियर आर्सेनल वाकई कॉम्प्रोमाइज हुआ? इसका जवाब किसी के पास नहीं, पर इतना तय है ये आरोप अपने आप में अभूतपूर्व हैं। और दूसरा ये कि करप्शन, सत्ता की सीढ़ियों की नीलामी। दूसरी थ्योरी उतनी ही विस्फोटक है। कहा जा रहा है कि जनरल झांग ने सैन्य प्रमोशन के बदले रिश्वत ली। यहां तक के आरोप है कि किसी को चीन का रक्षा मंत्री बनवाने के लिए भी डील हुई। याद रखिए, एक समय झांग के पास पीएलए के प्रोक्योरमेंट और रिसर्च विभागों की कमान थी। मतलब अरबों डॉलर के डिफेंस डील्स पर आखिरी मोहर उन्हीं की होती थी। अब जांच एजेंसियां उनके पूरे कार्यकाल को खंगाल रही हैं। ऑफिशियल लाइन वही पुरानी। चीन के सरकारी बयान में बस इतना कहा गया है कि जनरल झांग संदिग्ध गंभीर अनुशासन और कानूनी उल्लंघनों की जांच चल रही है। सवाल अब बहुत बड़े हैं। ये सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्त नहीं है, ये शी जिनपिंग के लिए निजी झटका है। ये चीन की सेना की विश्वसनीयता पर सवाल है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जो दिख रहा है उसके पीछे और बहुत कुछ है।